फिर है सम धातु, ये धातु शब्द से अब ये 7 चीज़ें लेंगे। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य। तो जिसकी ये 7 धातुएं शरीर में संतुलित हैं, ये ऊंची नीची नहीं है। अगर संतुलित हैं तो व्यक्ति स्वस्थ है। अगर ऊंची नीची है, इनमें विकार है, विकृति है, तो समझो व्यक्ति रोगी है। जैसे एक मोटा उदाहरण, कई लोग बहुत खाना खाते हैं तो धीरे धीरे उनका पेट बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, फैट। तो आयुर्वेद की 7 धातुओं में इसको मेद कहते हैं। मेद, मेद माने चर्बी। तो ज़्यादा खा खा के पेट फूल जाता है और यहाँ पेट पे आसपास चर्बी इकट्ठी हो जाती है। तो ये रोग का लक्षण है, ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। पेट में चर्बी नहीं होनी चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए। तो इस प्रकार से 7 धातुएं जिसकी संतुलित हैं वो स्वस्थ है। और मलक क्रिया, जिसकी मल क्रिया ठीक है, पाचन ठीक है, शौच क्रिया ठीक होती है, कब्जी नहीं है, दस्त भी नहीं है, रोज़ ठीक ठाक हो जाता है, पेट साफ ठीक ठाक, वो स्वस्थ व्यक्ति है। कब्जी है तो रोग है, और दस्त लगते हैं तो भी रोग है। तो ये तो हुई शरीर की बात कि शरीर की चीज़ें इतनी इस तरह से रहनी चाहिए तो व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा, अन्यथा नहीं। और दूसरी पंक्ति में क्या बताया? प्रसन्नात्मेंद्रिय मनाः, जिसकी आत्मा, इंद्रिय और मन ये सब प्रसन्न हैं, स्वस्थ इत्यभिधीयते, वो है स्वस्थ। तो अब यहाँ देखो, स्वस्थ के लक्षण में आत्मा भी प्रसन्न होनी चाहिए, मन भी प्रसन्न होना चाहिए, इंद्रियां भी प्रसन्न होनी चाहिए। बताओ, इतना लक्षण है आयुर्वेद का। यानी वो मन की चिकित्सा भी करता है, इंद्रियों की भी करता है और आत्मा की भी करता है। आत्मा, इंद्रिय, मन ये सब ठीक ठाक स्वस्थ प्रसन्न होने चाहिए, तब जाके व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। अब प्रसन्न इंद्रिय कौन है? जिसकी इंद्रियां ठीक हैं, खाना ठीक लगता है, उसको जो खाना चाहिए, खट्टा मीठा कड़वा तीखा 6 रस बताए, सब के सब उसको ठीक लगते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं, उचित लगते हैं, वो नखरे नहीं करता। जैसे बच्चे नखरे करते हैं, टिंडे नहीं खाने, करेला नहीं खाना, गाजर नहीं खानी, घिया नहीं खाना, ये सब नखरेबाजी कुछ नहीं है। इंद्रियों से व्यक्ति अच्छी तरह से ठीक ठाक खा लेता है, और इस तरह के कड़वी चीज़ें छोड़ दे ऐसा नहीं, सब खाता है, प्रसन्न होकर खाता है, और भूख भी ठीक लगती है, पाचन भी ठीक होता है, और खाना भी उसको अच्छा लगता है। ये है प्रसन्न इंद्रिय। और प्रसन्न इंद्रिय का दूसरा अर्थ है कि सारी इंद्रियां ठीक ठाक काम कर रही हैं। हाँ, कान बहरा हो गया, आँख से दिखता नहीं, तो ये रोग का लक्षण है। और आँख स्वस्थ है, कान ठीक है, सुनाई भी ठीक देता है, दिखता भी ठीक है, और सारे काम ठीक ठाक हैं, कोई लकवा नहीं मार गया, सब हाथ पैर ठीक चलते हैं बराबर, तो इसका नाम है स्वस्थ। ये इंद्रियां प्रसन्न हैं। और मन प्रसन्न है, मन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इस तरह की कोई लक्षण नहीं है। मन संतुलित है, नियंत्रित है, मन का चिंतन बहुत बढ़िया है, और सेवा की भावना है, परोपकार की भावना है। ये सारे मन में कोई रजोगुणी विचार, तमोगुणी विचार ऐसा कुछ नहीं, सब सात्विक स्थिति है मन की। ये मन का स्वस्थता का लक्षण है, प्रसन्नता का। और फिर अंत में आत्मा, आत्मा भी प्रसन्न है, उसकी इच्छाएं नियंत्रण में, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई निंदा चुगली नहीं है, किसी से वो यूँ ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से छीन झपट की बात नहीं सोचता, अपना मस्त रहता है, अच्छे काम करता है, सेवा करता है, परोपकार करता है, दान देता है, यज्ञ करता है, उपासना करता है, अपने आध्यात्मिक आनंद से मस्त रहता है। ये आत्मा की प्रसन्नता है। तो आयुर्वेद देखो वहाँ तक चिकित्सा करता है, आत्मा को भी खुश रखो, मन को भी, इंद्रियों को भी, शरीर को भी, सबको प्रसन्न रखो। ये है स्वस्थ का लक्षण। तो ये सारी विद्या वेदों में से छांट करके ऋषियों ने बनाई, इसका नाम है आयुर्वेद। ये एक उपवेद कहलाता है। दूसरा है ये धनुर्वेद। तो धनुर्वेद तो आयुर्वेद हो गया, मान लीजिए ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद पहला हो गया। फिर यजुर्वेद का दूसरा है धनुर्वेद, जिसमें शस्त्र अस्त्र विद्या है।
तो अपने वैदिक साहित्य में ये दो शब्द चलते हैं, एक है शस्त्र और दूसरा है अस्त्र। इनकी भी एक परिभाषा है। तो शस्त्र की परिभाषा ये होती है जो हाथ में पकड़ के चलाया जाए, जैसे तलवार है। तलवार से लड़ते थे ना लोग पहले, तो तलवार तो हाथ में रख के फिर ऐसे मारकाट होती है। लाठी है तो लाठी भी हाथ में रख के ही मारपीट करते हैं। तो जो हथियार हाथ में पकड़ करके चलाए जाते हैं, हाथ से छोड़े नहीं जाते, हाथ में पकड़े रखते हैं, उसका नाम है शस्त्र। और जो फेंक के मारते हैं, जैसे पत्थर उठा के फेंक दिया और मार दिया, उसको बोलते हैं अस्त्र। संस्कृत में धातु है असु, असुक्षेपणे। इस असुक्षेपणे धातु से अस्त्र शब्द बनता है, जो फेंक के मारा जाए। पत्थर फेंक के मारा। आजकल मिसाइलें चलती हैं, मिसाइल मारते हैं, गोली छोड़ के मारते हैं दूर से। तो तलवार, डंडा, ये हैं शस्त्र जो हाथ में पकड़ के आक्रमण किया जाता है, और जो फेंक के मारा जाए वो अस्त्र। तो शस्त्रों की, अस्त्रों की जो विद्या है, युद्ध कला और युद्ध विद्या, ये सारा धनुर्वेद कहलाता है। ये दूसरा उपवेद है। एक जगह पर ये कोई गुरुजी पढ़ा रहे थे यही अस्त्र शस्त्र की परिभाषा। मुझे एक जोक याद आ गया, जोक भी सुना दूँ आपको। तो गुरुजी पढ़ा रहे थे, यही परिभाषा बता रहे थे, जो फेंक के मारा जाए वो अस्त्र, और जो हाथ में पकड़ के चलाया जाए वो शस्त्र। तो गुरुजी ने विद्यार्थियों की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा कि बताओ जूता क्या है, अस्त्र है या शस्त्र है? तो एक विद्यार्थी ने कहा अगर हाथ में पकड़ के ठोका जाए हैं तो शस्त्र है, और उठा के यूँ फेंक के मारा जाए तो वो अस्त्र है। तो जूता दोनों तरह से है, वो शस्त्र भी हो सकता है और अस्त्र भी हो सकता है। चलो, मजाक की बात भी हो गई थोड़ी सी। तो इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र की जो विद्या है, युद्ध कला, जिसमें तीर, तलवार, तोप, बंदूक वगैरह वगैरह, इन चीज़ों की कला सिखाई जाती है, वो धनुर्वेद कहलाता है। और इसी से संबद्ध वो है राजधर्म, प्रशासन व्यवस्था, राजाओं की जो है, क्षत्रियों की, ये सारी विद्या जिसमें बताई उसका नाम है धनुर्वेद। ये दूसरा उपवेद। फिर तीसरा है गांधर्व वेद, गान शास्त्र। तो जो संगीत शास्त्र है, ये सामवेद का उपवेद है, इसको गांधर्व वेद कहते हैं। तो इसमें बहुत सारा विस्तार से वर्णन है। तरह तरह के राग होते हैं। आजकल के तो क्लासिकल म्यूज़िक में चलते हैं ये राग, और जैसे राग मालकौंस है, भैरवी है, बागेश्वरी है, ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे राग होते हैं। तो ये गान विद्या, उसमें स्वर, ताल, तरह तरह के सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, तो ये सारी संगीत विद्या उसमें चलती है। ये गंधर्ववेद कहलाता है। ये तीसरा उपवेद है। तो ये सामवेद से संबंधित है। और चौथा है अथर्ववेद से संबंधित, उसका नाम है अर्थवेद। अर्थवेद माने शिल्प शास्त्र। आजकल की भाषा में इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये सारी इंजीनियरिंग जो भी है, ये शिल्प शास्त्र कहलाता है। तो इसमें सड़क बनाना, बिजली बनाना, डैम बनाना, मकान बनाना आदि आदि इस तरह के काम होते हैं। ये चौथा अर्थवेद है। तो इस प्रकार से ये चार उपवेद कहलाते हैं वेदों के आधार पर।